हेलो प्यारे बच्चों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक और वीडियो में। और हम बात कर रहे हैं यहाँ अपने अध्याय रासायनिक बल गतिकी की। तो चलिए थोड़ा सा और बल लगाते हैं, थोड़ी सी और गति देते हैं हमारे अध्याय रासायनिक बल गतिकी को। तो बच्चों यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ एक और बहुत 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 महत्वपूर्ण टॉपिक की, जिसका नाम क्या है, रासायनिक तापमान गुणांक। तापमान गुणांक में क्या होता है ये तापमान गुणांक, इसका मान कितना होता है, इस तरह के प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा में भी मिल जाएंगे और इससे कुछ ना कुछ प्रश्न आपको नीट जैसी परीक्षा में मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं जेईई मेंस की, तो इस तरह के प्रश्न मिलने की संभावना थोड़ी कम होती है। तो चलिए हम देखते हैं तापमान गुणांक क्या है। तो ऐसा देखा गया है, प्रयोगों द्वारा ऐसा बताया गया है कि जब जब हम किसी रासायनिक अभिक्रिया का ताप 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन बढ़ाते हैं तो उसके लिए दर स्थिरांक का मान 2 गुना या 3 गुना हो जाता है। सामान्यतः सबसे ज्यादा 2 गुना होता है, कभी कभी ये 3 गुना भी देखा गया है। मतलब बहुत सारे लोगों ने अलग अलग प्रकार की अभिक्रियाओं के लिए ये प्रयोग किया और उसके आधार पर निष्कर्ष मिला कि जब जब आप ताप 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाओगे, प्रति 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर दर स्थिरांक का मान 2 गुना या 3 गुना हो जाता है। तो दर स्थिरांक का मान कब, जब हमने 10 डिग्री ताप बढ़ाया उस ताप पर, तथा 10 डिग्री ताप बढ़ाने के पहले जो ताप था उस पर दर स्थिरांक का मान का अनुपात जो है वो कहलाएगा आपका तापमान गुणांक। मुझे पता है आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, जब वह लिखूंगा तभी आपको मेरी बात समझ में आएगी। तो पहले तो हम लिखते हैं इसके बारे में कि प्रयोगों द्वारा यह बताया गया है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में प्रति 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन ताप की वृद्धि करने पर दर स्थिरांक का मान 2 या 3 गुना हो जाता है। देखिए इसमें ध्यान रखना कि ज्यादातर 2 गुना होता है, कभी कभी किसी अभिक्रिया में 3 गुना भी हो जाता है। तो हम तापमान स्थिरांक को या तापमान गुणांक को परिभाषित करने जा रहे हैं, इसको म्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए ध्यान से, दर स्थिरांक का मान कब बेटा, जब आपका ताप आपने T से बढ़ा करके T+10 किया। समझना, मान लो अभिक्रिया का ताप था T, फिर 10 बढ़ाया तो T+10, तो T+10 पर दर स्थिरांक का मान बटे T ताप पर दर स्थिरांक का मान, इसी अनुपात को हम कहते हैं बच्चों तापमान गुणांक। तो इसको भी हम परिभाषा के रूप में लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे बेटा कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए T डिग्री सेल्सियस ताप पर तथा T+10 डिग्री सेल्सियस ताप पर दर स्थिरांक के अनुपात को क्या कहते हैं बच्चों, हम तापमान गुणांक कहते हैं। तापमान गुणांक कहते हैं। अब जैसा कि हमने पहले से ही सूत्र में लिख दिया, तापमान गुणांक म्यू बराबर K का मान कब, T+10 डिग्री पर, और K का मान कब, T डिग्री पर। और मैंने जैसा कि बताया, जब जब 10
डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन ताप बढ़ाओगे तो दर स्थिरांक का मान 2 गुना या 3 गुना हो जाएगा। अगर टी ताप पर दर स्थिरांक था के, तो 10 डिग्री बढ़ाने पर हो जाएगा 2k या 3k। तो इस तरह से k से k कटेगा तो इसका मान 2 या 3 मिलेगा। कितना मिलेगा बच्चों? 2 या 3 मिलेगा। तो जो आपका तापमान गुणांक म्यू है उसका मान 2 या 3 होता है, या हम कह सकते हैं 2 से 3 के बीच होता है। किंतु जब आपको बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा कि तापमान गुणांक का मान कितना है, तो सामान्यतः यदि कुछ दिया नहीं जाता है तो म्यू का मान कितना लोगे आप? 2 लोगे, 2 होता है। मतलब अगर खुद से दे दे कि म्यू का मान 3 है तो आप फिर 3 लेके जाओगे, लेकिन कुछ नहीं दिया है तो हम सामान्यतः 2 लेते हैं। तो इससे जो बोर्ड परीक्षा में प्रश्न बनता है, एक तो परिभाषा जो कि हम लिखें, एक और बनता है तापमान गुणांक का मान कितना है, तो याद रखेंगे बच्चों 2 है। हालांकि वास्तव में 2 से 3 के बीच हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, लेकिन हम यहां बोलेंगे क्या कि ये 2 होता है। तो ये था एक और छोटा सा टॉपिक, और आई होप आप सबने इसको नोट कर लिया होगा। तो चलिए फिर हम मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ अगले वीडियो में।